कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। पावन पर्व अभी निकला रक्षाबंधन। आप सभी लोगों ने भगवान की कृपा से बड़े आनंद और उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया होगा। बहन बेटी घर आई होगी और सकुशल ये पर्व आपने मनाया होगा। इसकी मंगल कामना देते हुए अब चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए, पिछले प्रसंग में महाराज 11वां स्कंद चल रहा था और उसका 23वां अध्याय हो गया था। 23वें अध्याय में हमने एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनी, जो महाराज पहले धनाढ्य था लेकिन कंजूस भी था और देवयोग से उसका धन नष्ट हुआ। महाराज उसकी बड़ी बेइज्जती की लोगों ने, और फिर बाद में उसने उन सबको सहन किया और उसने कहा धन नष्ट हो गया मेरा तो सब कुछ ही नष्ट हो गया। घमंड, गर्व है, ये जो थे अभिमान की जितने भी थे हमारी वृत्तियाँ, वो सब नष्ट हो गई और उसने भक्ति के द्वारा महाराज मुक्ति को प्राप्त किया था। ये कथा हम सुना चुके आपको। आज इसी स्कंद का 24वां अध्याय चलेगा, जिसमें सांख्य योग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के सामने करेंगे। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव जी, अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यम पूर्वैर्विनिश्चितम यद विज्ञाय पुमान् सद्यो जय्याद वैकल्पिकम भ्रमम। हे उद्धव जी, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। सांख्य शास्त्र क्या कहता है? प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है, जिनमें कपिल मुनि मुख्य हैं। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो महाराज वो भेद मूलक जो भ्रम है, उस भेद मूलक भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। तन्माया फल रूपेण केवलम निर्विकल्पकम वांगमनो गोचरम सत्यम द्विधा समभवद बृहद। हे उद्धव जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। वह केवल अद्वितीय सत्य है। केवलम निर्विकल्पम सत्यम, अद्वितीय सत्य है महाराज। और कहते वांग मनो गोचरम, वाणी और मन का वहाँ प्रवेश नहीं है। मन और वाणी का वो अगोचर है महाराज। वह ब्रह्म ही क्या हुआ? द्विधा समभवत, दो भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्म ने अपने आप को दो भागों में बांट लिया। कौन कौन? कहा महाराज, एक तो माया और एक तत्फल रूप है न। एक तो माया और दूसरा महाराज जीव। तो माया और जीव हो करके वो दो भागों में विभक्त हो गया। इसका मतलब ये हुआ, यदि माया शाश्वत है तो जीव भी शाश्वत है। अब महाराज कोई कहे माया को छोड़ो, तो माया छूटे कैसे? माया तो ब्रह्म ने ही पैदा की महाराज। उसी के दो भेद हुए, एक का नाम माया हुआ और एक का नाम महाराज जीव हुआ। ईश्वर का अंश है जो। तयोरेकतरो ह्यर्थ प्रकृति शोभयात्मिका ज्ञानम त्वन्यमतो भावः पुरुषः सो विधीयते। हे उद्धव जी, उनमें से एक वस्तु माया को प्रकृति कहते हैं। इस माया रूपी जो प्रकृति है, इस प्रकृति ने महाराज जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया हुआ है। कार्य भी है
और कारण भी है। कारण क्या है? अरे क्षिति जल पावक गगन समीर, ये क्या है? ये तो कारण है। कार्य क्या है? अरे सारे जितने शरीर हैं कार्य हैं। कारण ही कार्य में बदलता है महाराज। अगर आपको दही चाहिए तो महाराज दूध में जावन डालना पड़ेगा। यदि आप तेल में जावन डालेंगे तो महाराज दही नहीं बनेगा। फूल ही फल में बदलता है, कारण ही कार्य में बदलता है। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं महाराज, और इसके बाद ये हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, मन चित्त अहंकार, इन सबको लेकर के और वह शरीरों का निर्माण करती है। इसीलिए उसके पास कार्य भी है और कारण भी रूप है। और जो दूसरी वस्तु है वो हमारा जीव है, जो ज्ञान स्वरूप है, और उसे पुरुष कहते हैं। प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिलकर के इस दुनिया का हमारा निर्माण करते हैं। दोनों में से एक भी नहीं रहा तो हमारा दुनिया नहीं बनेगी। हमारे शास्त्रों में उसको दिया है उदाहरण है कि अंधा और लंगड़ा अगर ये अलग अलग रहेंगे तो हमारा आज ये रास्ता तय नहीं कर सकते। यदि अंधे ने, प्रकृति अंधी है, पुरुष के पास आंखें हैं, तो उस अंधी को महाराज है, अंधी ने अगर मान लो उस आंखें वाले को अपने कंधे पे बैठा लिया तो महाराज वो कर सकती है दाएं घूम बाएं घूम, ये इधर पत्थर आ गया, ये मकान आ गया, ये ट्रैक्टर खड़ा है, ये गाड़ी खड़ी है। तो महाराज दोनों मिलकर के जिस प्रकार संसार यात्रा को चला सकते हैं, वैसे प्रकृति और पुरुष मिलकर के ही संसार को चलाते हैं। अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो महाराज ये कहा कि हे उद्धव जी, जो दूसरी वस्तु है वो जीव है, वो ज्ञान स्वरूप है, और उसे पुरुष कहते हैं। अणुर्बृहत् स्थूलो यो यो भाव प्रसिद्ध्यति सर्वोपि उभय संयुक्त प्रकृत्या पुरुषेण च। ये कह दिया महाराज ने। हे उद्धव जी, इस जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं वे सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। हमने तो एक कहानी भी पढ़ी थी, पत्ता और ढेला। देखो महाराज, दोनों मिलकर के ही अपनी सुरक्षा कर पाते थे। हवा चलती तो ढेला महाराज पत्ते के ऊपर बैठ जाता और पत्ता नहीं उड़ता। बरसात आती तो पत्ता ढेले के ऊपर बैठ जाता महाराज, तो पानी में ढेला नहीं भीगता। तो ये प्रकृति और पुरुष, अंतर यह है कि प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। हमारे शरीर में महाराज ये जो बोलने वाला है बस यही कोई विराजमान है, कहीं से है। जिस दिन ये निकल जाता है प्रकृति वहीं रहती है, लेकिन वो जड़ है महाराज, फिर हिलना डुलना सब बंद है। महाराज जब बाली को भगवान ने मार दिया, उसकी पत्नी महाराज तारा रोती रोती आई थी, महाराज आपने हमारे पति को मार दिया, हम विधवा हो गई हैं, हमारे पति को मार दिया, ये हमारे पति को मार दिया। शरीर को दिखा दिखा कर रही थी वो। तो भगवान ने उसे कहा कि क्षिति जल पावके गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावके गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों का शरीर है। अगर तू शरीर के लिए रोती हो तो ले जा, ये रहा शरीर। प्रकट सुतन तब आगे देखा, जीव नित्य के ही लगी तुम रेखा। कहा महाराज, वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है, ले जा। और बात करती हो जीव की, तो जीव तो नित्य है, जीवात्मा नित्य है। महाराज जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उपजा ज्ञान है और बचन तब बोली। महाराज जब ज्ञान प्राप्त हुआ
तब उसने भक्ति का वरदान मांग लिया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो शरीर है ये पंचरचित है, प्रकृति के तत्वों से बना है, ये जड़ है। इसमें रहने वाली जो जीवात्मा है वो चेतन है। और यहाँ आकर के इस 24वें अध्याय का विराम हो जाता है। 25वें अध्याय में महाराज वो इस प्रकृति के गुणों का वर्णन करते हैं। प्रकृति के 3 गुण और उन गुणों की वृत्तियाँ आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा व्यक्ति सतोगुणी है, कौन सा रजोगुणी है और तो कौन सा तमोगुणी है। बहुत अच्छा लिखा महाराज जी। ज्ञान कांड है पूरा 11वां स्कंद। तो भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, गुणानाम असमिश्राणाम पुमान एन यथा भवेत तन्मे पुरुषवर्येदम उपधार्य संसतः। हे उद्धव जी, अलग अलग गुणों के बीच 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों के बीच में जिस गुण के द्वारा मनुष्य जैसा हो जाता है, अर्थात गुणों के भेद के कारण मनुष्य के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। देखो आप, कोई कितना शांत मिलेगा, कोई कितना उग्र मिलेगा। ये सब क्यों? मनुष्य सब एक जैसे है, तो फिर एक जैसा स्वभाव होना चाहिए। कहा महाराज ऐसा नहीं है। अब किस गुण के द्वारा स्वभाव बनता है मैं तुम्हें बतलाता हूँ महाराज, आप सावधानी से सुनो। तन्मय पुरुषवर्येदम उपधार्य संसतः। उपधार्य, सावधान होकर के सुनो। लो, हम आपको सत्व गुण की वृत्तियां बताते हैं। ऐसे चिन्ह जिन लोगों में दिखे समझ लो ये सतोगुणी है। समो दमः तितिक्षाक्षा, समः दमः स्थितिक्षेक्षा, तपः सत्यम दया स्मृति, तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा, हृदयाधि स्वनिर्वृत्ति। कहते हैं महाराज सम और दम। सम का मतलब हमारे मन का समन है, संयम है। मन के संयम को ही सम कहता है और इंद्रियों के निग्रह को ही दम कहते हैं। कई बार आपको इंद्रियां विचलित करती है और कई बार मन विचलित कर देता है। महाराज सोते सोते रात में मन भग गया, बताओ। अरे चलो यार रिवर फ्रंट देखते हैं, चंबल वाला है महाराज, जो है बड़ा पैसा लगा है, बड़ी मेहनत लगी है। धारीवाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है, चलो देखते हैं। अब ये मन में आ गया विचार, बस चल दो आप। लेकिन यदि उसको बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा कह रहे उसमें क्या यार, पानी तो उधर है, चलना हो तो बीतरा कुंड चलो, जहाँ वहाँ है अथाह समुद्र देखेगा, यहाँ क्या गंदगी बंदे पानी, उस बंधे हुए पानी में। तो ये है मतलब मन का संयम और इंद्रियों का निग्रह। महाराज आप बहुत बड़ी देर में जा रहे हैं महाराज, बहुत जल्दी है, फिर भी रतन कचौरी के यहाँ कचौरी कढ़ाई में यूँ तैरती हुई ना मालूम पड़ गई है महाराज। क्या फूली फूली कचौरी, खुशबू आ रही है, ज़बरदस्ती आपका वाहन रुक जाएगा, ब्रेक लगा दोगे। क्यों? आँखों ने देखा। यदि आँखें न देखती तो महाराज ये ऐसा ठंडा नहीं पड़ता। तो कभी हमें मन भगाता है और कभी हमें इंद्रियां भगाती है। तो जो व्यक्ति मन और इंद्रिय दोनों पर ही मतलब नियंत्रण कर लेता है, इन पर तितिक्षा सहनशील हो जाता है, विवेक ज्ञान हो जाता है, तप सत्य दया स्मृति संतोष त्याग विषयों के प्रति अनिच्छा श्रद्धा लज्जा आत्मरति यानी आत्मा में ही रमण करना, अपने आप में मस्त रहना है। आउटडोर के डॉक्टर नहीं बनना, इनडोर के बनना, क्योंकि बहिरंग विभाग में तो आंखें घूमेंगी इधर उधर, लेकिन जब अंतरंग विभाग में चले जाओगे वह हमारा शांत दान विनय और सरलता, ये हमारा सतोगुणी व्यक्ति की पहचान है। जिसमें ऐसे गुण दिखाई दें समझ लो ये सतोगुणी हैं। और ऐसे मनुष्य महाराज वो सतयुग और त्रेता में ज़्यादा थे महाराज, है ना। चलो अब द्वापर की बात बताते हैं। अब रजोगुण की वृत्तियाँ देखो। काम ईहा मदस्तृष्णा स्तंभ आशीर्भिदा सुखम
मदोत्साहो यश प्रीति हास्यम वीर्यम बलोद्यम। सबसे पहले कई प्रकार की इच्छाएं, उनकी इच्छाओं का अंत नहीं। जो रजोगुणी व्यक्ति होगा उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होगा, एक पूरी नहीं होगी 10 और इच्छा कर लेगा महाराज, कई प्रयत्न करेगा, दिन रात लगा रहेगा। घमंड, बड़ा घमंडी होगा महाराज। तृष्णा, बड़ी बड़ी तृष्णा रहेगी महाराज, पाने की इच्छा। स्तंभ, स्तंभ का मतलब ऐंठ, अकड़न। बताओ, हम चौड़े बाजार सकड़े, ऐसा भले है कुछ भी नहीं उनके पास, है ना, आंतरिक संपत्ति कुछ नहीं, मगर महाराज फिर भी वो अकड़ के चलेगा, और चलेगा तो ऐंठ करके चलेगा महाराज, बात करेगा तो बड़ी ऐंठ करके करेगा। आशी, आशी का मतलब देवताओं से धन की कामना करेगा। हे जंद बाबा मेरे को लोटा दे दो भरा हुआ चांदी सोने के सिक्कों का। हे माता जी, हे भैरव जी महाराज, जहाँ भी जाएगा महाराज देवताओं से मांगता ही रहेगा। और विदा, विदा मतलब भेद बुद्धि, उसको लड़ाएगा, उसको लड़ाएगा, उसको लड़ाएगा महाराज। जो है इसी में वो अपना सुख मानेगा। विदा सुखम, इधर उधर लड़ाई भिड़ाई कराने में है महाराज, ये नेताओं के लक्षण है महाराज। नेताओं को ऐसा होना चाहिए, या ऐसे जिनमें ऐसे गुण मिलेंगे प्राय नेता वही मिलेंगे महाराज। मदोत्साह हो महाराज, बड़ा मद रहेगा, उत्साह रहेगा एक से एक काम करने का। ये सब प्रीति महाराज कहे मेरा ही नाम हो, मेरा ही झंडा ऊंचा हो, है बाकी और सबका सब के झंडे झुका रहेंगे, मेरा झंडा ऊंचा रहेगा महाराज। बड़ा हंसी ठिठोली करने वाला होगा, है? और पराक्रम होगा महाराज, हठपूर्वक उद्योग करेगा। तो दुनिया में यदि आप विकास की गति देखते हो तो विकास की गति रजोगुणी करते हैं, सतोगुणी से विकास नहीं होगा। सतोगुण का मतलब है संतोष। अब जहाँ संतोष है वहाँ तो विकास नहीं होगा। पुरानी गाड़ी है, चल रही है, चलने दो यार, इसी को क्या करते हैं, नए लाएंगे उसके भी 4 पहिए, वही 5 सवारी इसमें बैठेगी, 5 अभी इसमें बैठ रही है, चल ही रही है। लेकिन हमारा जो रजोगुणी होगा, अरे उसको हटा देगा तत्काल। अब महाराज रजोगुण की बात देखो आप, तमोगुण है जो इस युग की विशेषता है महाराज। क्रोधो लोभो नृतम हिंसा यांचा दंभः क्लमः कलिः शोको मोहो विषादार्थी निद्राशा भीरनुद्यमः। क्रोध, बात बात में क्रोध बस नाक पे रखा रहेगा महाराज। आज घर परिवार जो बिगड़े हैं इस क्रोध की वजह से ही बिगड़े हैं। लोभ महाराज, जितना दो उतना कम, इस लोभ की वजह से भी घर टूटे हैं। झूठ, बताओ आप, ये कलयुग के हैं। ये हिंसा मन वचन कर्म किसी से भी हो सकती है महाराज। याचना, बात बात में मांगना ही मांगना। पाखंड, बताओ महाराज, पाखंड का मतलब पाप के टुकड़े। पापस्य खंड है इति पाखंड, जो पाप का ही खंड है, एक हिस्सा है। श्रम, कलह महाराज, कली जो है, कली युग, कली का मतलब ही कलह होता है। तो हमारा यहाँ कलह होगी, शोक होगा, मोह होगा, विषाद, दुख, दीनता, निद्रा। सवेरे रोटी खा के सो गए, शाम को भी रोटी खा के सो गए महाराज। आशा, एक दूसरे से लगाए रखेंगे, आशा पूरी नहीं होगी तो फिर महाराज भय आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा। और अकर्मण्यता, ये महाराज इस तमोगुणी व्यक्ति की पहचान है। अब आप कैसे मतलब पहचानेंगे, तो एक श्लोक में लिख दिया इन्होंने, पुरुषम सत्व संयुक्तम अनुमीया समाधिभिः कामादिभिः रजोयुक्तम क्रोधाद्यैस्तमसायुतम। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुणी मनुष्य की पहचान होती है। अगर मानसिक शांति है
जितेंद्रिय है। और मानसिक शांति कब होगी महाराज? जब त्याग होगा, क्योंकि त्यागात शांतिरनंतरम, त्याग में शांति होगी, क्षमाशीलता में शांति होगी। और यदि महाराज त्याग नहीं है, एक से एक पाने की लालसा है महाराज, फिर कहाँ वहाँ शांति है। चलो ठीक है, सतोगुणी व्यक्ति की पहचान हुई। रजोगुणी का महाराज, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की पहचान होती है। एक से बढ़कर एक कामना, एक से बढ़कर एक कामना है? कामना कभी शांति ही ना हो तो महाराज उसे रजोगुणी पुरुष की पहचान हो जाती है। क्रोधाद्ययी तमसायुतम, क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें हैं। बात बात पे झगड़ा, बात बात पे क्रोध, तुम्हारा समझ लो जहाँ क्रोध और हिंसा है बस वही तमोगुणी की पहचान है। कहते हैं महाराज, ऊपरी ऊपरी गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः तमसाधोध मुख्यात् रजसांतरचारिणः। ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा महाराज ब्रह्मलोक से उत्तरोत्तर ऊपर की लोगों को जाते हैं। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनोर्जुनः, गीता जी में कहा कि जब महाप्रलय आता है तब ब्रह्मलोक तक के लोग सब प्रलय में ध्वस्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वैकुंठ में जाते हैं। ब्राह्मण सत्वगुण की द्वारा कहाँ जाते हैं? महाराज कहते हैं वैकुंठ धाम को जाते हैं। और तमोगुणी तमसाधोध मुख्यात, तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है। कीट पतंग, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तिर्ग्योनिक बोलते हैं इसको, ये महाराज को मिलती है तमोगुणी व्यक्तियों को। और रजसांतरचारिण है, और रजोगुण से महाराज जो है मनुष्य शरीर मिलता है। क्योंकि काम करते करते मरता है, इच्छा रह जाती है काम करने की, ये काम रह गया, 2 मंजिल ऊपर चढ़ाते मर गए, चलो भैया और आ जाओ, चलो ऊपर आ जाओ और करो काम। तो महाराज इस प्रकार जो रजोगुण है उसके द्वारा पुनः शरीर की प्राप्ति होती है। महाराज रजोगुण में आसक्ति होती है, घर के बाल गोपालों में मन रह गया है, पोते पोती में, नाती नाती में, तो महाराज फिर उसके लिए फिर उसी घर में उनको मनुष्य बन के आना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना महाराज, हम कई बार बेटा बन गए, कई बार बाप बन गए, तो ये क्रम चलता रहता है। अब कोई ये कहे कि पंडित जी महाराज ये सही है क्या? भाई हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। और चूंकि दादा वाक्यम प्रमाणम, पूर्वजों ने जो कहा महाराज वैसा हमने माना। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखे, मात पिता प्रभु गुरु की भानी, करिया विचार करहीं शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। हाँ अब आई चौपाई याद। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार किए शुभ जानते हुए इसको कर लो। तो गुरु जी कह गए हमारे सुखदेव जी महाराज, तो मान लिया और अच्छा भी है। भाई आप कौन अशांति में जीना चाहेगा? और यदि ये पढ़ लेगा तो कम से कम महाराज थोड़ी बहुत अगर वो सुधार करना चाहे तो कर सकता है। इसमें तो ये भी लिखा है कि यदि मनुष्य तमोगुणी हो तो उसको प्रयास करे कि वो रजोगुण में आए, और जो रजोगुणी है वो सतोगुण में आए, और जो सतोगुणी है वो निर्गुण बने, गुणातीत बने। अरे महाराज देख लो, यहाँ बच्चा परीक्षा देता है महाराज, अगर वो 3rd डिवीजन पास हुआ तो क्या होना चाहिए उसको? फिर 2nd डिवीजन के लिए प्रयास करें, 2nd डिवीजन के बाद 1st डिवीजन का प्रयास करें, उसके बाद फिर मेरिट में आने का प्रयास करें। तो जो ब्राह्मण आदि हैं वो सतोगुण के द्वारा महाराज स्वर्गलोक को जाते हैं। रजोगुणी काम में फंसे रहते हैं, ममता मोह में फंसे रहते हैं, उस ममता मोह के कारण बस उनका आना जाना मनुष्य योनि में बना रहता है।
तमोगुण से पेड़ पौधे महाराज, कीट पतंग, पशु पक्षी इनमें जाते रहते हैं। सत्वे प्रलीना स्वरयांति नरलोकम रजोलयाः तमोलयास्तु निरयम यान्ति मामेव निर्गुणाः। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, जिसकी मृत्यु सत्वगुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मतलब शांति से शरीर छोड़े, हाय हाय करते नहीं, किसी प्रकार का कोई ग्रंथि, कोई गांठ मन में नहीं, है ना महाराज। जबकि महाराज जो अंतिम समय होता है वो अचेत अवस्था का होता है। मृत्यु यंत्रणा से जीव जब दुख पाता है तो छटपटाता है, उसको डॉक्टर याद आते हैं, दवाइयाँ याद आती है, परिजन पुरजन याद आते हैं, और फिर जब वो असह्य हो जाती है तो महाराज फिर वो अचेत हो जाता है। इसीलिए कहा अभ्यास ऐसा बनाओ कि भगवान का नाम लेते लेते आनंद हो जावे। अनायासेन मरणम बिना दिन्य न जीवनम देहांते तव सानिध्यम देहि में परमेश्वर। हे परमेश्वर, हमें 3 चीज़ें दो महाराज। एक तो अनायास आपका नाम लेते लेते, स्मरण करते करते देह छूट जावे, और जीवन में कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आपके महाराज श्री दरबार में हमको भी थोड़ी सी जगह मिल जावे। इसीलिए भागवत में लिखा है महाराज एक जगह कि अंते नारायण स्मृति, मरते समय नारायण का ध्यान रहे। अब वो रहेगा कि नहीं रहेगा भगवान जाने, किन किन को रहता है किन किन को नहीं रहता है, ये भी अपन देखते हैं महाराज। तो इन्होंने यही लिखा महाराज, भगवान कह रहे हैं कि सत्वगुण की वृद्धि हो और उस समय अगर मृत्यु हो तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और जिसकी रजोगुण की वृद्धि हो उस समय अगर मृत्यु होती है तो वो वापस पुनः मनुष्य लोक में ही आता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे महाराज नरक की प्राप्ति होती है। जो लड़ते झगड़ते गालियां देते देते मरा महाराज, उसका फिर अधः पतन होगा। परंतु गुणातीत को मेरी ही प्राप्ति होती है। बताओ महाराज, क्योंकि मुक्ति भी 4 प्रकार की है? सामीप्य मुक्ति, तो जो सतोगुणी इनको सामीप्य मुक्ति होती है, उनके समीप स्वर्गलोक में रहते हैं। लेकिन जो गुणातीत हैं, कहते हैं महाराज वो भगवान के पार्षद बन जाते हैं, वो है ना, सामीप्य सारूप्य, उनका जैसा रूप बन जाता है, वो पार्षद बन जाते हैं। इस प्रकार वो जो है उन्होंने इस प्रकार गुणों का वर्णन किया है। तस्मा देहमिमं लब्ध्वा ज्ञान विज्ञान संभवम गुण संगम विनिर्धूय माम भजन्तु विचक्षणाः। हे उद्धव जी, ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। बड़े भागे मानुषे तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कब हूँ कि करी करुणा नर देई, देत ईस बिनु हेतु सने। महाराज करुणापरायण जो भगवान हैं, कभी जब जीव पर दया करते हैं तो उसको मनुष्य शरीर दे देते हैं। तो यही कह रहे हैं कि महाराज मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, इस शरीर में ज्ञान व विज्ञान की प्राप्ति संभव है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परे लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परे लोक समारा। साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति यहाँ इसी शरीर में हो सकती है। इसलिए ऐसे शरीर को पाकर भी जो बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटा करके मेरा भजन करना चाहिए। इसलिए इस शरीर को पा करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि महाराज गुणों की आसक्ति को हटावे,
सतोगुणी व्यक्ति की भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति को भगवान अगले जन्म में महाराज वो ब्राह्मण के घर में जन्म देंगे। कोई अच्छे उन जो उच्च कुल है, जन्म तो वहाँ भी होगा, मोक्ष नहीं होगी। मोक्ष तो उसी की होगी जो उसको भी छोड़ देगा। महाराज जब यहाँ से हम उपग्रह भेजते हैं, वो श्रीहरिकोटा है शायद आंध्र प्रदेश में, लॉन्च पैड, वहाँ से जब हमारे उपग्रह जाते हैं तो महाराज 2-3 हिस्सों में उनको बनाते हैं। पहले हिस्से में महाराज जो है वो ईंधन में आग लगती है, फिर वो एक समय पे जाकर वो टूट जाता है। फिर दूसरे में लगती है महाराज, दूसरे ईंधन में आग लगती है, तो उसको भी छोड़ता है। और अंत में पृथ्वी की जो कक्षा है गुरुत्वाकर्षण की, उसको जो पार हो जाता है महाराज, फिर वो जा करके वहाँ उपग्रह वो बनता है। गुरुत्वाकर्षण की सीमा से वो बाहर हो जाता है। तो ब्रह्मलोक तक की जो सीमा है ये गुरुत्वाकर्षण वाली है, उसके पार जो हो जाए महाराज, फिर वो उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। तो महाराज बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि गुणों की आसक्ति को हटा करके क्या करे, माम भजन्तु विचक्षणाः। जो विचक्षण हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, ऐसे समझदार व्यक्तियों को मेरा भजन करना चाहिए। गीता जी में इसी प्रसंग का एक श्लोक आया है महाराज। त्रैगुण्ये विषया वेदाः निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, जो वेद हैं उन वेदों में भी इन तीनों गुणों का ही वर्णन है। इसीलिए निस्त्रिगुण्य भवार्जुन है, ये जो वेद विद्या है ना, कामनाएं देने वाली, कामनाओं की पूर्ति कराने वाली, छोड़ इस झंझट को भी, निर्द्वंद्व बन, आत्मवान बन, ऐसा भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है। और यहाँ पर आकर के महाराज 25वें अध्याय का भी विराम हो जाता है। थोड़ा सा छोटा अध्याय है 26वां अध्याय, महाराज इसको भी देख लेते हैं। एक राजा हुए पुरुरवा। महाराज ये जो पुरुरवा हैं, ये भी इस प्रकार महाराज उर्वशी के साथ इस प्रकार वो जो है उसके स्नेह पास में बन गए कि कई वर्ष हो गए महाराज। और फिर वो उर्वशी इनको छोड़ करके चली गई तो बड़ा इन्होंने विलाप किया, बहुत विलाप किया महाराज। फिर बाद में इनको वैराग्य हुआ। तो पुरुरवा की वैराग्य उक्ति, पुरुरवा को वैराग्य कैसे हुआ, इसका वर्णन भगवान दृष्टांत के रूप में, उपाख्यान के रूप में, भाई इन्होंने कहा आसक्ति को छोड़े, आसक्ति को छोड़े। तो देखो महाराज यहाँ के ये पुरुरवा नाम के राजा हैं और इन्होंने भी महाराज संसार से वैराग्य धारण किया। श्री भगवान वाचे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानं आत्मस्थं समुपैति माम। उद्धव जी, ये शरीर मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इमं कायम, ये जो काया है, ये क्या काया क्या है, मद लक्षणम मत स्वरूपम लक्ष्यते एन, मेरा स्वरूप जिससे जाना जा सके उसको महाराज ये मनुष्य देह कहते हैं। क्योंकि मनुष्य देह ही एक ऐसी है जिसमें महाराज इस ज्ञान विज्ञान पर, भगवत धाम और भगवत चर्चा पर महाराज विचार किया जा सकता है। अन्य और कोई ऐसी योनि नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, ये शरीर मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है महाराज, वह अंतःकरण में स्थित मुझे आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। माम समुपैति, मुझे प्राप्त कर लेता है। कैसा मैं? आनंदम परमात्मानम, कहते हैं महाराज आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, ऐसे मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान का लक्षण यही है ना, सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चित आनंद, सच्चिदानंद घन
परमात्मा है उसको प्राप्त कर लेता है। किसके द्वारा? मद्धर्म आस्थिता है, सच्चे प्रेम से मेरी जो भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। संगम न कुर्याद असताम शिष्णोदर त्रपाम क्वचित तस्यानुगस्तमस्संधे पतत्यंधानुगंधवते। महाराज ऐसे लोगों का कभी संग न करें जो केवल महाराज स्त्रियों के सेवन और उदर पोषण में लगे हुए हैं। शिष्ण और उदर जो केवल परिवार बढ़ाने में लगे हुए हैं, केवल पेट पूर्ति करने में लगे हुए हैं, ऐसे जो दुर्जन हैं महाराज इनकी संगति कभी न करें, क्योंकि संगत की रंगत आती ही है। अब आज महाराज देख लो हमारे ये आपका मोबाइल के और कई चैनल क्या दिखा रहे हैं, टीवी क्या दिखा रहा है। तो संगम न कुर्यात असताम इति दुष्टानाम, दुष्टों की संगति कभी न करें। क्वचित का मतलब कभी न करें, क्योंकि वो केवल मात्र जो है परिवार बढ़ाने में लगे हुए हैं या उदर पोषण में लगे हुए हैं। महाराज उनके सहारे उनकी संगति करने से उस व्यक्ति का वैसे ही पतन होता है, वैसे ही गिर जाता है जैसे अंधे के साथ जाने पर जो आँखों वाला है वो भी अंधा जब गिरेगा तो हमारा उसके साथ वो भी गिरेगा। तस्य अनुगः पतति, उनकी संगति करने वाला, उनके पीछे चलने वाला व्यक्ति गिरेगा। कहाँ गिरेगा? अंधे तमसी, घोर नरक में गिरेगा। कैसे गिरेगा? कि महाराज जिस प्रकार से कोई अंधा व्यक्ति हो और अंधा व्यक्ति के पीछे कॉलर पकड़ करके जा रहा हो तो अंधा जब उसमें गिरेगा कुएं में तो महाराज उसको भी गिरना ही है। हमने एक हिंदी में दोहा पढ़ा था किसी समय कि जी का गुरु भी अंधला और चेला खरा निरंध, तो अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंते। आगे चलने वाले गुरु, पीछे चलने वाले चेला। तो महाराज जी जिसके गुरु जी भी अंधे हैं और चेला तो बिल्कुल निरंध है? अब महाराज वो चलेंगे तो क्या होगा? अंधे अंधा ठेलिया, महाराज वो दोनों धक्के मुक्की करते हुए चलेंगे हैं। और यदि कोई आ गया, गड्ढा कुआं कुछ आ गया, तो जाते जाते जब आगे के गुरु जी गम हुए तो पीछे का चेला भी गम हुए बिना रहेगा नहीं, दोनों को गिरना ही है। इसलिए ऐसे जो लोग हैं महाराज इनका अनुगमन न करें। देखो महाराज मैं समझता हूँ कि जितने भी हैं संत महात्मा जो भी हैं, मैं समझता हूँ भागवत जी सबसे बड़े संत महात्मा हैं, विकार युक्त। क्योंकि अभी जो भी संत महात्मा हैं तो मानव शरीर महाराज, तो मानव शरीर में तो विकार भी है ही सही। कोई कहे मेरे से गुरुजी आप ऐसा करो, मानव की परिभाषा दो, मानव किसे कहते हैं? तो यही कहेंगे भाई गुण दोष का पुतला है, वही इंसान है। हाँ उनकी मात्रा न्यूनाधिक हो सकती है, किसी में गुण अधिक हो सकते हैं, किसी में अवगुण अधिक हो सकते हैं, होंगे जरूर। अब यह है कि वो गुणों को ऊपर लाता है और अवगुणों को नीचे दबा देता है। ऐलः सम्राडिमां गाथाम अगायत बृहस्रवाः उर्वशी विरहान मुह्यन् निर्विण्णः शोक संयमे। ऐलः सम्राट, बृहस्रवा ऐलः सम्राट। भगवान कहते हैं उद्धव जी पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा। महाराज पुरुरवा है, ये उर्वशी के विरह में अत्यंत बेसुध हो गया था, क्योंकि उसमें इंद्रपुरी में भी महाराज इनका बड़ा जो है वहाँ गुणगान गाया जाता था। महाराज पुरुरवा ऐसे हैं, महाराज पुरुरवा ऐसा है। तो वहाँ की उर्वशी इन पर महाराज लट्टू हो गई, फिदा हो गई और इनसे ब्याह कर लिया। और ब्याह करने के बाद इनकी परीक्षा ली, उस परीक्षा में फेल हुए तो वापस चली गई। अब वापस चली गई तो महाराज ये आँखों में आंसू, 24 घंटे रोते पड़े रोते ही रहते, पड़े रोते ही रहते।
वो कहानी सुना रहे हैं कि परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह में अत्यंत बेहुसुद हो गए थे। बाद में उनका शोक हटा। शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही तो दुख का कारण है, निराशा सुख का कारण है। जब निराश हो गए तो आनंद हो गया। और तब उन्होंने ये गाथा गाई। उनके गाथा मतलब उनके हृदय के उद्गार। उन्होंने इस प्रकार अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट किया। ऐल उवाच, पुरुरवा ने कहा, अहो मे मोह विस्तार काम कस्मल चेतसः दिव्याग्रहीत कंठस्य नायु खंडा इमे स्मृता। अरे रे 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 रे, अरे मेरी मूर्खता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया है। काम कस्मल चेतसः है, काम वासना उसने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया है। उर्वशी ने अपनी बाहों से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि महाराज मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष बिता दिए। पहले उसके संयोग में बिताए और फिर उसके वियोग में बिताए। पहले हंस के बिताए, अब मैं रो के बिता रहा हूं। ऐसा उसने मेरा गला पकड़ा कि महाराज पता नहीं मेरी आयु के ये इतने वर्ष कैसे निकल गए। मैं बड़ा मूर्ख हूं महाराज। अहो में आत्मसम्मोहो एनात्मा योषिताम कृतः क्रीडा मृगश्चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। अहो आश्चर्य की बात है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने एक राजा नरदेव शिखामणि, महाराज राजाओं में श्रेष्ठ है, सम्राट चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे मुझ जैसे पुरुरवा को भी महाराज स्त्री का खिलौना बना दिया। किसने बनाया? मोह ने बनाया। मेरी इतनी आसक्ति हो गई उसके प्रति कि महाराज जो है मैं उनका हाथ का खिलौना। नारी बिबसी नर सकल गोसाई, नाचहि नर मरे कटे की नाई। नारी बिबसी नरे सकल गोसाई, नाचहि नट मरे कटे की नाई। जैसे महाराज मदारी बंदर को नचाता है, उसी प्रकार पुरुरवा उनके धर्मपत्नी के इशारे पर महाराज नाचने लगे थे। उठ जाओ तो उठ गए, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बैठ गए महाराज। उनकी कोई बात महाराज व्यर्थ नहीं जाती। जो कहा सो किया, जो कहा सो किया। और ये सब किसके चक्कर में हुआ? महाराज मोह के कारण हुआ। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजई बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजई बहुशूला। मोह सबसे बड़ी बीमारी है महाराज। तो कहा देखो है, उस मोह ने, उसे उर्वशी की आसक्ति ने मेरे जैसे चक्रवर्ती सम्राट को भी क्या बना दिया? स्त्रियों का खिलौना बना दिया। क्रीड़ा मृग, जिसे घर में कोई पाल लेते ना महाराज मन बहलाने के लिए, है कोई बंदर पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कोई क्या पालता है? ऐसे मानो उसने मुझे उनकी आज्ञा पालन के लिए मुझे पशु या पक्षी की तरह बना लिया। घर में जैसे तोता मैना हो तो जैसे वो बुलाती वैसे बोलता है। ऐसी महाराज मेरी स्थिति हो गई है। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहरितम। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया, जो स्त्री के अधीन हो गया, कहते हैं महाराज उसकी विद्या व्यर्थ है। ये स्त्रियों की निंदा नहीं है।
अरे व्यक्ति भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे महाराज, वो भी दुनिया में आया है? हमेशा ही रिमोट उनके हाथ में, हमेशा ही रिमोट उनके हाथ में, तो ये भी तो ठीक नहीं है। आप स्वतंत्र विचार रखें, आप स्वतंत्र काम करने का आप जो है वो हिम्मत रखें। आज परिवार जो बिगड़े हैं वह इसी रिमोट की वजह से ही बिगड़े हैं। तो स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया, महाराज कहते हैं उसकी विद्या व्यर्थ है। किम विद्या, ऐसी उस विद्या से क्या लाभ। किम तपसा, उस तपस्या से भी क्या लाभ। किम त्यागे न, उस त्याग से भी क्या फायदा। श्रुते न वा, उस शास्त्र ज्ञान से भी क्या मतलब। किम विविक्ते न, कहते हैं उस एकांत सेवन से भी क्या लाभ। मौने न, मौन व्रत करने से, मौन व्रत धारण करने से भी क्या लाभ है। जिसका मन स्त्री ने चुरा लिया हो। पुंसल्यापरितं चित्तं कोन्मन्यो मोचितुं प्रभु आत्मा रामेश्वर मृते भगवंतमधोक्षजम। कहते हैं उस कुलटा ने मेरा चित्त चुरा लिया। पुंसली बोलते हैं उसको, कुलटा बोलते हैं। कुलानि अटति इति कुलटा। महाराज उस सभी के घरों में जाती फिरे हैं, उसका नाम है कुलटा। उर्वशी के लेकर हैं वो, कि उस कुलटा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम, जीवन मुक्तों के स्वामी, इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर अब ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। भगवान के अलावा, और भगवान के लिए विशेषण दिया कि महाराज आत्माराम ईश्वरम ऋते, जो आत्माराम है, इंद्रियातीत है, जीवन मुक्तों के स्वामी हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। अथापि नोपसज्जेत स्त्रीषु स्त्रीण्यसु चार्थवित् विषयेन्द्रिय संयोगात मन क्षुभ्यति नान्यथा। महाराज वो कहने लगा अर्थवित्, अथापि अर्थवित्, कहते हैं महाराज जो अपनी भलाई समझने वाले विवेकी पुरुष हैं। अर्थवित्, विवेकी, अर्थम जानाति वेत्ति इति अर्थवित्, जो महाराज अपना प्रयोजन, अपना ज्ञान सब कुछ समझता है, ऐसे विवेकी पुरुष को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग कभी न करें। स्त्रीसु बहुवचन है, ऐसा नहीं है भाई, स्वयं की पत्नी के प्रति तो समर्पित रहें, लेकिन अन्य जो स्त्रियां हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग आया है। उन स्त्रियों में जो इस प्रकार के कुलटाएं हैं, उनमें महाराज मन न लगावे। और स्त्रीण्यसु, स्त्रीण्य का मतलब होता है स्त्री लंपट, है ना। ऐसे जो स्त्री लंपट हैं उनमें मन न लगावे, और अन्य जो स्त्रियां उनमें मन कभी न लगाए। अथापि, कदापि, कभी न लगावे। क्योंकि विषय और इंद्रियों का जब संयोग होता है तो ही मन में विकार पैदा होता है। अरे शिकारी को शिकार ही न दिखे तो महाराज मन में कैसे शिकार करने का मन विचार आएगा। शिकारी को क्या दिखेगा? शिकार दिखेगा, तब महाराज वो उसमें अपना मन लगाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विषय इंद्रियोगात मनः क्षुभ्यति। जब तक आँखों का और रतन कचोरी वाले की कचोरी का संयोग न होगा, तब तक महाराज मन में विकार नहीं आएगा। विकार कब आता है? जब महाराज आँखों के सामने दृश्य हो, जिह्वा के सामने कोई पकवान हो, कानों के सामने कोई संगीत हो, नाकों के सामने कोई सुगंधित पदार्थ हो, त्वचा के सामने कोई अनुकूल स्पर्श का सुख हो, तब महाराज इंद्रियां अपने विषय की ओर भगेगी। क्योंकि इंद्रिय न सूरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इंद्रिय न सूरन
न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। इन इंद्रियों को और जो इंद्रियों के देवता हैं उनको महाराज ज्ञान कभी अच्छा नहीं लगता। ये तो दौड़ती अपने विषयों की तरफ। कहते अदृष्टाद श्रुताद भावात् न भाव उपजायते, असंप्रयुज्यतः प्राणान साम्यति स्तिमितम मनः। जो पदार्थ कभी देखे नहीं, जो पदार्थ कभी हमने सुने नहीं, उनके प्रति महाराज जो है मन में विकार नहीं होगा। जिनको कभी देखा ही नहीं, जिनको कभी सुना ही नहीं, देखी हुई चीज पर या सुनी हुई चीज पर ही मन आकर्षित होगा, मन में विकार पैदा होगा। इसीलिए नागा बाबा कहाँ रहते हैं? वो हिमालय कंदराओं में रहते हैं। न देखना न सुनना। वो गांधी जी के 3 जो बंदर हैं महाराज, वो क्या है, वो तो आंखें बंद करवा दी उन्होंने। आंखें तो बंद है लेकिन पहले सब देख रखा है, मन में तो है। लेकिन महाराज जो चले गए हैं उत्तराखंड में, उन्होंने कभी देखा नहीं, मार्केट नहीं देखा। जब मार्केट नहीं देखा तो वो मरकटवत व्यवहार भी नहीं करते हैं। मार्केट जो शब्द बना वो अंग्रेजी का मार्केट है और संस्कृत का शब्द है मरकट। मरकट का मतलब होता है बंदर। आप देखो मार्केट में जाने वालों की आंखें देखो, जैसे बंदर इधर उधर देखता रहता है ना, तो ऐसे वो मार्केट में जाने वाले कभी इस दुकान को, कभी उस दुकान को, कभी इस दुकान, कभी इस पर चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, इस पर चढ़ते हैं उतरते हैं, फिर उस पर चढ़ते हैं उतरते हैं, जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर, दूसरी डाल से तीसरी डाल पर। तो महाराज कहते हैं कि जिन्होंने कभी कोई वस्तु न देखी है और न सुनी है, उसके प्रति मन में विकार नहीं होगा। विकार किसके ऊपर होगा? जिसको देखा है और जिसको सुना है। तो जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, अरे बच्चा मोबाइल देखेगा तो महाराज मोबाइल की तरफ दौड़ेगा। उसने नाम सुन लिया, मोबाइल नाम की कोई चीज़ है तो महाराज वो मोबाइल के लिए दौड़ेगा। और जिन बच्चों को यही मालूम नहीं है मोबाइल क्या है, नाम भी नहीं सुना, देखा भी नहीं, तो महाराज वो क्यों मोबाइल की तरफ दौड़ेंगे? तो जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते हैं, उनका मन अपने आप निश्चल होकर के शांत हो जाता है। श्री भगवान वाचे एवं प्रगायन नृपदेव देवः, एवं प्रगायन नृपदेव देवः सौर्वशी लोकमथो विहाय आत्मानमात्मन्नवगम्य मां वै उपारपद ज्ञान विदूत मोह। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, नृपदेव देव राजराजेश्वर पुररवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। स उर्वशी लोक मथो विहाय, उसने उस उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। कभी चिंतन ही नहीं करना, मन में ही नहीं लाना। अब महाराज उसके अंदर ज्ञान का उदय हो गया। ज्ञान विधूत मोह, जब ज्ञान का उदय हो गया तो इस कारण उसका मोह अब जाता रहा, और जाता रहा तो फिर क्या हुआ? कहते आत्मानमात्मन्नवगम्य मां वै, और इस प्रकार उसने अपने हृदय में ही आत्मस्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। यहाँ आकर के और 26वें अध्याय का भी महाराज विराम हो जाता है, और हम भी देंगे वाणी को विराम। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप महाराज खूब कथा सुनिए और खूब कथा सुनाइए। इस कथा को सुनने वाले महाराज कम ही मिलेंगे, क्योंकि ज्ञान कांड रूखा सूखा है साहब। ये इसमें न कोई मनोरंजन है, न कोई हंसी है, कुछ भी नहीं है। मगर महाराज अपना जीवन इन्हीं से ही सुधरेगा। हम जो कुछ भी
मतलब ज्ञान प्राप्त जो करेंगे वो ऐसे ही दृष्टांतों से हो पाएगा। तो बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, अयोध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, मथुराधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।